हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास और उसमें हम पहुंच चुके थे मध्यकाल, क्योंकि प्राचीन काल में पहली वाली वीडियो में सब में कंप्लीट कर दिया है और आज से हमारा शुरुआत हो रही है किसकी? मध्यकाल की। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम मध्यकाल से शुरुआत करेंगे। जैसे कि इतिहास में हम जानते हैं मध्यकाल वहां से शुरू होता है जब अरबों का आक्रमण होता है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद मोहम्मद गजनबी ने, मोहम्मद गौरी ने। तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, जो अरब से आया था, अल हज्जाज के द्वारा भेजा गया। ये सारी चर्चाएं हम करेंगे किसमें? हिस्ट्री स्पेशल में, जब मैं इतिहास की क्लास लाऊंगा उसमें। फिलहाल हमें केवल वही पॉइंट इतिहास के लेने हैं जो केवल उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, जिससे क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। तो जैसा कि हमने देखा कि मोहम्मद गौरी के आने के बाद मोहम्मद गजनबी के आने के बाद मोहम्मद गौरी आया और मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज सिंह चौहान का जो युद्ध हुआ, जिसमें दो युद्ध हुए थे। पहला 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें गौरी पराजय हुआ और पृथ्वीराज सिंह चौहान की विजय हुई थी। बट हमारे भारत की एक संस्कृति है, सभी को अगर उसने माफी मांग ली, और हमारे पृथ्वीराज सिंह चौहान ने, जो हमारे भारतवासी थे, उन्होंने क्या करा, उसको माफ कर दिया। बट नेक्स्ट टाइम फिर से वो उसने आक्रमण किया और उस समय भी वो युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी लड़े। बट पृथ्वीराज सिंह चौहान हार गए और उसमें उनकी हत्या कर दी मोहम्मद गौरी के द्वारा। मगर इसमें बहुत सारा इतिहास भी है, उस चीज को मैंने कहा इतिहास में डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम जल्दी उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहला 1192 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच। जिसमें गौरी विजयी हुआ था, पृथ्वीराज सिंह चौहान की हत्या, हार गए थे, उनकी हत्या कर दी। और कैसे हत्या की, इस चीज को कभी हिस्ट्री में मुझसे पढ़िएगा तो फिर मैं डिटेलली आपको बताऊंगा। हुआ क्या था कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कन्नौज में ही एक वंश उस समय रह रहा था, गढ़वाल वंश का में ही एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम था जयचंद। जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी, जिसका नाम था संयोगिता। हुआ क्या, जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उसी से प्रेम करता था कौन? पृथ्वीराज सिंह चौहान। जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करता था पृथ्वीराज सिंह चौहान, और यही कारण था एक बार राजा जयचंद ने संयोगिता का क्या करा, स्वयंवर रचा। और स्वयंवर रचने में सारे राजाओं को आमंत्रित किया, बट बुलाया किसको नहीं? पृथ्वीराज सिंह चौहान को, जो कि प्रेम करता था संयोगिता से। ये बात पृथ्वीराज सिंह चौहान को अच्छी नहीं लगी, और जब अच्छी नहीं लगी तो उसी स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज सिंह चौहान गए कहां? गढ़वाल कन्नौज, और राजा जयचंद की पुत्री को उठाकर लाकर विवाह कर लिया। यानी वहां से उसको उठा लाए और विवाह कर लिया। यही बात अच्छी नहीं लगी किसको? राजा जयचंद को। और जयचंद ने इसी बात का बदला लेने के लिए आमंत्रित किया था किसको? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी से कहा था, आइए आप आक्रमण कीजिए भारत पर, पृथ्वीराज सिंह चौहान पर, जो कि दिल्ली का राजा है, और जिस पर आक्रमण कीजिए तो मैं सहायता ही किसकी करूंगा? मोहम्मद गौरी की। मैं आपकी सहायता करूंगा उसे हराने में। और ऐसा ही हुआ। मोहम्मद गौरी को जिस तरीके से साहस मिला और उसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराया तराइन के द्वितीय युद्ध में, और उसकी हत्या कर दी। बट कहानी में कुछ ट्विस्ट आया। क्या कि अगले ही समय पृथ्वीराज
चौहान की मृत्यु होने के बाद 1194 में हुआ चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध ये हुआ था मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। क्योंकि मोहम्मद गौरी अच्छी तरीके से जानता था कि जिसने अपने ही साथी या अपने ही वंशज या फिर अपने ही भारतीयों को धोखा देकर दिया है, तो ना ही ये मेरे रिश्तेदार आगे चलकर मुझे भी ये धोखा दे सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर भारत में नींव अपनी पक्की करनी है या कुछ करना है भारत में, तो सबसे पहले ही खत्म किसको करना पड़ेगा? राजा जयचंद को। और राजा जयचंद को पराजित किया। इसमें विजयी कौन हुआ? ये पराजित कर दिया राजा जयचंद को और हत्या कर दी राजा जयचंद। तो आपको ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाया कि कन्नौज जो है वो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो कन्नौज के गढ़वाल वंश का राजा हुआ करता जयचंद, जिसने मोहम्मद गौरी को ही आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, गौरी ने ही स्थापना की भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था भारत से अपार धन लूटने का और साथ साथ मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करने का। इसीलिए इसी का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने शासन किया था दिल्ली पर 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने भारत पर शासन किया। और इसने ही इसी का एक गुलाम हुआ करता था, इसका एक गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश। इसका एक गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, जिसने भारत पर शासन किया था 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। दिल्ली पर सल्तनत पर शासन किया और इसी को ही राज्यपाल इसने नियुक्त किया। कहाँ का? बदायूं। जो कि बदायूं कहाँ पड़ता है? यूपी। बदायूं का ही राज्यपाल नियुक्त कर दिया था इल्तुतमिश को, जो कि बदायूं रिलेट करता है यूपी से, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है। एकमात्र राज्यपाल जो कि बदायूं का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? इल्तुतमिश को। ये क्वेश्चन एक बार प्लस से पूछ भी चुकी है, ठीक है। इसके बाद इसी की इल्तुतमिश की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान, यहां से क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जिसने शासन किया था 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। 1240 ईस्वी तक इसी का एक वफादार गुलाम हुआ करता था जिसको इसने राज्यपाल नियुक्त कर दिया। कहां का? बदायूं का। जिसका नाम था एतगीन, जिसको राज्यपाल बना दिया। कहां का? बदायूं। इसने इसको राज्यपाल बना दिया बदायूं, एतगीन। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे यहां से। नेक्स्ट, इसके बाद आया खिलजी वंश, और खिलजी वंश का ही संस्थापक आया खिलजी वंश। और खिलजी वंश का ही संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने शासन किया था 1290 से लेकर 1296 ईस्वी। इसी का एक भतीजा था, इसका था भतीजा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसने ही अपने भतीजे को अलाउद्दीन खिलजी को
राज्यपाल नियुक्त कर दिया, किया था कड़ा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, जो कि अभी वर्तमान में लोकेशन क्या है, कड़ा, कौशाम्बी का ही पुराना नाम क्या हुआ करता था, कड़ा, जो कि कौशाम्बी कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो कड़ा का ही राज्यपाल नियुक्त किया था, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। इसी के दरबारी कवि हुआ करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि, जिनका नाम था अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1243 ईस्वी में पटियाली में एटा जिले, यूपी के एटा जिले में इनका जन्म हुआ, जिनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। बट हमें केवल यूपी से याद रखना, तो इनकी जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली स्थान पर, जो एटा जिले में पड़ता है, और जो कि यूपी का एक एटा जिला है, वहीं पर स्थान है पटियाली में इनका जन्म हुआ था। किसका, अमीर खुसरो को बहुत नामों से जानते हैं, तोता इन्हें एक बुक लिखी थी खमसा ए खुसरो, इन्हें ही कश्मीर को कहा था धरती का स्वर्ग, इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी थी, सुल्ताने जहां, इन्होंने ही सितार और तबला में सुधार किया था। इनके गुरु थे शेख निजामुद्दीन औलिया। चलिए मैं इनका थोड़ा सा लिख देता हूँ, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन स्वाभाविक पूछा जाता है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम हेडिंग डालेंगे अमीर खुसरो, इनके पॉइंट करेंगे। तो इनका जन्म हुआ 1243 ईस्वी में पटियाली एटा यूपी। इनकी मृत्यु हुई 1325 ईस्वी में इन दिल्ली, मतलब दिल्ली। रिलेटेड कभी थोड़ा बहुत याद रखिए। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इनके गुरु का नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। इनने कवि जीवन की शुरू किया था बलबन के समय से। सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। मतलब सबसे ज्यादा सुल्तानों के समय में काम किया था किसने, अमीर खुसरो ने। इनको ही कहा जाता है तोता ए हिंद, के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही सुधार किया था सितार और तबला में। तो आपसे क्वेश्चन ही ये पूछा जाएगा, बताइए सितार और तबला का आविष्कारक कौन है, तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो। इनको ही कहा जाता है तोताए हिंद। इन्होंने ही एक बुक लिखी जिसका नाम है खमसा ए खुसरो। हेलो दोस्तों, आवाज आ रही? ठीक, लाइट का इशू हो गया था, थोड़ी देर लाइट चली गई थी। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ चल रहे थे? हम अमीर खुसरो पर। अमीर खुसरो के गुरु थे शेख निजामुद्दीन औलिया। जीवन की शुरुआत की थी इन्होंने बलबन के समय से। सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन ये कवि रहे थे। तोता हिंद इन्हें कहा जाता है। सितार और तबला का आविष्कार इन्होंने किया था। बुक लिखी थी खमसा ए खुसरो। इन्होंने टाइटल दिया था, यानी उपाधि दी थी किसको, अलाउद्दीन को सुल्तान ए जहां। क्या नाम दिया था? सुल्तान ए जहां। इन्होंने ही
कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा, धरती का स्वर्ग कहा। इतने क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो इंपोर्टेंट्स हैं। आप यूपीएससी जो यूपीएससी है, यूपीएसआई है, इसमें से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। जितना मैंने बता दिया अमीर खुसरो के बारे में, बाकी और ज्यादा डिटेलली भी हम बात करेंगे इतिहास की क्लास में। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था पटियाली एटा यूपी में। मृत्यु इनकी 1325 में इन दिल्ली में। इनके गुरु का नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया, जबकि इन्हें कभी जीवन की शुरुआत की थी। बलबन के समय से सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। तोता हिंद इनको कहा जाता है। सितार और तबला की इन्होंने ही आविष्कार किया। बुक लिखी खमसा ए खुसरो, और कश्मीर को ही कहा था इन्होंने स्वर्ग यहीं पर है, धरती का स्वर्ग यही है। आगे इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश की डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी से है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने दो शहर बसाए। वो कौन कौन से बसाए? एक तो बसाया था फिरोजाबाद, जिसको कहा जाता है कांच नगरी। एक तो बसाया था फिरोजाबाद, जिसको हम कांच नगरी के नाम से जानते हैं, और दूसरा बसाया था जौनपुर, जो कि अपने भाई जौना खां की याद में बसाया था। इनका भाई था जौना खां, जिसी को हम कहते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर मुस्लिम शिक्षा का ही सबसे अच्छा स्रोत हुआ करता था। जौनपुर मुस्लिम शिक्षा का केंद्र था। इसीलिए माना जाता है कि जो इराक का एक शहर है सिराज, जिसमें सबसे अच्छी मुस्लिम शिक्षा दी जाती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा जौनपुर। मुस्लिम शिक्षा का केंद्र क्या था? जौनपुर, इसीलिए हम सिराजे हिंद के नाम से इसको जानते थे। इसके बाद लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, और लोधी वंश के सबसे महान शासक सिकंदर लोधी, जिसने शासन किया था 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। जिसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में 1489 से लेकर 1517 तक, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर की स्थापना की। यमुना नदी के किनारे। कहां पर? यमुना नदी के किनारे। आपसे पूछा जाएगा आगरा कहाँ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। आगरा शहर की स्थापना किस नाम से की थी? तो इसने की थी सिकंदराबाद के नाम से। आगरा शहर की स्थापना सिकंदराबाद के नाम से की थी, और अगले ही समय 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी कहां कर ली? दिल्ली से आगरा बना ली। दिल्ली से कहां बना ली? आगरा बना ली।
इसी से के साथ साथ लोधी वंश समाप्त होता है और आगे पढ़ेंगे हम मुगल वंश, और मुगल वंश के बाद आधुनिक इतिहास जो यूपी से रिलेटेड है। आप मेरे साथ बने रहिए, इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे।